एफआईआईस इंडिया से भाग गए तो क्या होगा। वैसे तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आ चुका है आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे। उस वीडियो का लिंक आपकी रेफरेंस के ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। एक फॉलो ऑन डेटा है उसमें। देखिए पिछले एक महीने में रिटेल इन्वेस्टर्स ने आपने और हमने मिलकर 10,300 करोड़ के ऊपर की एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड के थ्रू। ये ना अमाउंट 1.5 बिलियन डॉलर्स का होता है। ये अमाउंट यूजुअली जितना एफआईएस का पर मंथ फ्लो आता है एवरेज में उससे बहुत ज्यादा है। मैं आज के दिन ये नहीं कह रहा कि हम लोग एफआईएस पे डिपेंडेंट नहीं है, हम होंगे डिपेंडेंट, पर आज के दिन एफआईएस को भी इंडिया की ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू हमें एफआईएस की जरूरत पड़ना। मोर देन दैट सोच के देखिए आने वाले 5 सालों में क्या ये 1.5 बिलियन डॉलर का अमाउंट एसआईपी के थ्रू 3 बिलियन या फिर 3.5 बिलियन या 5 बिलियन तक नहीं पहुंच सकता। आई एम वेरी श्योर जिस तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड हो रही है ये अमाउंट बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। और जब ये अमाउंट इतना बढ़ चुका होगा सोच के देखिए इंडिया की क्या पावर होने वाली है। वापस से ध्यान रखिएगा, हम ये समझे कि ब्लाइंडली इंडिया एफआईएस पे डिपेंडेंट है जैसे 20 साल पहले हुआ करता था। मुझे इस चीज पे बहुत बड़ा डाउट है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.64% पॉजिटिव 60,000 के मेजर बैरियर के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। निफ्टी की बात करें तो 0.59% पॉजिटिव रहा 17,900 की बहुत ही क्लोज क्लोजिंग मिल चुकी है। देखिए सेकेंड हाफ में ना इंडेक्स में तो थोड़ा सा लग रहा था कि स्लो डाउन हो गया पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको बहुत ही बेहतरीन मिल रहा था। बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.06% पॉजिटिव एकदम न्यूट्रल सा रहा। मिड कैप इंडेक्स 0.43% पॉजिटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो की बात करें तो 975 के आसपास शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट 850 के ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। एक अच्छा ओके एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें जैसा कि हमारी कल भी बात हुई थी, हमेशा रिजल्ट सीजन में सबसे पहले रिजल्ट आता है आईटी कंपनीज का, इसीलिए आईटी ने बहुत आउट परफॉर्म करा। पीएसयू बैंक, मीडिया, ऑयल एंड गैस, इंफ्रा के साथ साथ ऑटो अच्छा परफॉर्म करे। जो सेक्टर आज के दिन पुअर थे उसमें सबसे आगे था रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एफएमसीजी के साथ साथ फार्मा और पीएससी आज के दिन कमजोर थे। यूएस फ्यूचर्स एकदम न्यूट्रल है, हल्के फुल्के से पॉजिटिव है पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। विक्स आज के दिन 15.65 पे जा चुका है, 16 के नीचे है। मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है, ज्यादा डर जो बना हुआ था वो धीरे धीरे कम हो रहा है और विक्स जैसे कम होता है हमारे लिए एज स्टेबिलिटी का साइन ये दे देता है। निफ्टी के ऊपर नजर डाले तो एक गैप ओपनिंग हुई थी 17,886 की, हाई बना 17,941 का, लो बना 17,840 का, क्लोजिंग हुई है 17,895। अपने रेजिस्टेंस जोन जो 900 का था बिल्कुल वहीं पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी में देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत जिगजैग मोमेंट था। फ्राइडे जो बोलते हैं ना भेजा फ्राई दिन वाला दिन जैसा मोमेंटम था, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के दिन बहुत ही प्यारा मिला। स्पेशली मोनोपोली स्टॉक, एक्सचेंज वाले स्टॉक्स, वहां पे तो बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क मिल रहा था। और आज के दिन जब क्लोजिंग हुई है मार्केट की, इतने सारे स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट के पास है कि हमें डिटेल में स्टडी करना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एफआईआईस एंड डीआईआईस एक्शन। आज के दिन ना एफआईआईस ने ज्यादा कुछ एक्शन किया ना डीआईआईस ने किया। एफआईआईस की तरफ से 64 करोड़ के आसपास की सेल थी, डीआईआईस की तरफ से 168 करोड़ के आसपास की सेल थी। नेट में सेल का फिगर बड़ा नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वो बोलते हैं ना परफेक्ट फ्राइडे, थोड़ा सा स्लो मूविंग डे के जैसा ही एफआईआईस और डीआईआईस ने एक्शन किया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली और इंटरेस्टिंग क्वेरी यह है कि सिबिल स्कोर को कैसे इंप्रूव किया जाए। दो सिंपल से ट्रिक। सबसे पहले पेमेंट में कभी भी डिले मत कीजिए। सपोज करते कल आपका ड्यू डेट है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट का, एक दिन पहले ही पे कर दीजिए, कभी भी डिले मत कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रिक जो बहुत कम लोगों को पता होती है, सपोज करते हैं आपकी क्रेडिट लिमिट है 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपीज की इज योर क्रेडिट लिमिट, कभी भी 2.5 लाख 3 लाख के ऊपर की क्रेडिट यूज ही मत कीजिए। देखिए जब आप ज्यादा क्रेडिट यूज करते हैं सिबिल ये देखता है कि यार आपको क्रेडिट की बहुत रिक्वायरमेंट है, आपके पास बहुत ज्यादा बर्डन है, इसलिए आपको रिक्वायरमेंट है और आपका स्कोर खराब हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आनंद हमने एमटीआर में परफेक्ट ब्रेकआउट के समय एंट्री तो ले ली, अब उसका टारगेट क्या हो। देखिए जिस तरीके का ब्रेकआउट एमटीआर में आया है वहां पे मैं पर्सनली मिनिमम 15% के ऊपर के टारगेट रिटर्न्स तो रखूंगा ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएनओ की मेंबरशिप 1 मंथ की कब आएगी। ऑलरेडी आ चुकी है। सेम क्वेश्चन हमने कल भी कवर करा था और आज भी मोर देन 20 हमें सेम क्वेश्चंस मिले हैं। अगर आप मेंबरशिप को चेकआउट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल ऐप का लिंक, कैसे आप मेंबरशिप देख सकते हैं, उसी के साथ साथ कैसे वेब वर्जन पे भी मेंबरशिप को एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद
कुछ ऐसे स्टॉक है स्पेशली रियलिटी सेक्टर के जिन्होंने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, चाहे वो ओबराय हो, शोभा डेवलपर्स हो, इनको हमें क्या करना चाहिए? क्या पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या ट्रेल करना चाहिए? मैं पर्सनली होता तो ऐसे स्टॉक में जहां पे बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट आया, कभी भी 100% एग्जिट नहीं करता। होता क्या है, कभी भी हम एक अच्छे स्टॉक से 100% एग्जिट कर लेते हैं ब्रेकआउट के बाद, तो ब्रेकआउट का मोमेंटम कभी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड और बड़ा भी हो सकता है और हमें सेकंड एंट्री का चांस आसानी से नहीं मिलता। इसीलिए 50% प्रॉफिट बुकिंग करनी है, इट इज एब्सोल्युटली ओके। 100% उस स्टॉक से मैं निकल ही जाऊं जो मेरा विनर स्टॉक है, मैं ये काम नहीं करता। नेवर सेल योर विनर्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस जैसे हम टिकरटिव ऐप पे चेकआउट करेंगे, ये एक ऐसा स्टॉक है जो ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे आप सभी को 4800 के लेवल पे 2 दिन पहले ही बताया था। आज के दिन पहुंच चुका है 5200 के भी ऊपर। नाम है डिक्सॉन। कभी भी ये 5300 के लेवल को क्रॉस करता है तब नए मोमेंटम के लिए रेडी होगा। कभी भी हमें 5100 5150 के आसपास मिले तो वापस रडार पे हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक, एक ऐसा स्टॉक, एक राजा स्टॉक, एक ऐसा स्टॉक जिसको मैं पर्सनली कभी भी शॉर्ट नहीं करता, ओनली विमल, रिलायंस। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके सामने चार्ट आने वाला है। परफेक्ट इसने ब्रेकआउट दिया था 2350 के ऊपर, जिस समय अनंत का फंडा में भी डिस्कस हुआ था, मेंबर्स ओनली वीडियो में तो बहुत ही डिटेल में डिस्कस हुआ था। वहां से इतना बड़ा हाथी स्टॉक होने के बावजूद भी ये ऑलमोस्ट आपको 12% के ऊपर के रिटर्न्स दे चुका है। अब अगर बात करें कभी भी 2600 के लेवल्स पे मिले तो वापस रडार पे आ सकता है। अब एक ऐसा स्टॉक जो इमीडिएटली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए नोटिस में है, मंडे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शेयर हो जाता है, नाम है रोसरी बायोटेक। कभी भी ये 1490 के लेवल को क्रॉस करता है तो 1510 1530 से 1550 तक के लेवल इसमें मिल सकते हैं। 1470 का इसमें हमारा स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। जैसे ही हम एंट्री बना ले उसके बाद आप टिकरटिव ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप में से बहुत लोग आईपीओ स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं और बहुत मजे भी ले रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे आप चेकआउट कीजिएगा। नजारा टेक ने जैसी आईपीओ स्ट्रैटेजी को फुलफिल किया, एक महीने में 50% के रिटर्न्स, क्लीन साइंस 35%, जीआर इंफ्रा 30%, ईज माई ट्रिप 30% के ऊपर रिटर्न्स। ये है आईपीओ स्ट्रैटेजी। आप में से कुछ लोगों को लग रहा था कि जब अनंत आपने कहा कि एक महीने में 50% के रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं अगर आपकी आईपीओ स्ट्रैटेजी परफेक्टली अप्लाई हो, कुछ लोगों को लगा कि अनंत ने शायद क्लिकबेट यूज कर लिया। क्लिकबेट नहीं था। एक बार जाके वापस से वीडियो चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारे लोग उसे यूज भी कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है 3। मार्केट रेजिस्टेंस के पास है पर बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें मिल रहा है और मिलने की उम्मीद भी है। स्टॉक स्पेसिफिक होने में कहीं भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,800, थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,500 पे। इमीडिएट रेजिस्टेंस 18,000 का ही है। 18,000 के ऊपर के लेवल पे अच्छी कॉल राइटिंग है, इसलिए 18,000 को क्रॉस करना एक बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,800 पे। इमीडिएट सपोर्ट कभी भी हमें 17,650 से 700 की रेंज में मिले तो इमीडिएट सपोर्ट रेंज और बाइंग रेंज हो जाती है। पुट कॉल रेशियो 1.30 पे काफी कंफर्टेबल है। मंडे के मार्केट की बात करें, कभी भी हमें 700 750 के आसपास निफ्टी में हल्का फुल्का पुल बैक मिलता है तो वहां पे हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जो हमारे रडार पे आ सकते हैं। बाइंग के लिए हमारा फोकस हो सकता है। जब तक जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में, अननेसेसरी उड़ते तीर लेना और शॉर्ट करने की साइड मैं तो नहीं जाऊंगा। देखिए हमने 2 दिन पहले ही सेम बात करी थी, वो ये कि अगले दिन मार्केट में थोड़ा सा जर्क आया और कुछ कमेंट्स आए कि अनंत आपने तो कहा था शॉर्ट मत करो, अगर हम शॉर्ट कर लेते तो हमें 50 पॉइंट का गेन हो जाता। 50 पॉइंट का गेन हो सकता था, हो सकता है कभी 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट का भी गेन हो सके, पर मार्केट में आप शॉर्ट करके ज्यादा कमा नहीं पाओगे। दिस इज समथिंग जो आपको जनरल मार्केट ट्रेंड बताता है। परफेक्ट एग्जांपल लास्ट 3 दिन को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स भी आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल का जुड़ने का प्रोसेस दोनों आपको मिलने वाला है। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।